तो आज हम लोग सीखने वाले हैं स्क्वायर रूट। किसी भी संख्या का कैसे हम निकालेंगे वर्गमूल, बिल्कुल आसान टेक्निक के द्वारा, आसान तरीके के द्वारा कैसे हम संख्याओं का वर्गमूल निकालते हैं, आज हम ये सीखेंगे। ठीक है, तो वर्गमूल निकालने के लिए हमें 1 से 40 तक की संख्याओं का स्क्वायर आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। और कैसे स्क्वायर निकालना है हम पिछले वीडियोज में पढ़ चुके हैं। ठीक है, हम लोग 1 से 1000 तक, मतलब 1 से 1000 तक किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, ये हमने पिछले 3 वीडियो में आप लोगों को सिखाया है और आसानी से आप उसके मदद से सीख सकते हैं। तो 1 से 40 तक का वर्गमूल, यहाँ पे हम कुछ संख्याओं का 1 से 40 तक का वर्ग याद होना चाहिए आप लोगों को। हम यहाँ पे कुछ संख्याओं का वर्ग लिख करके रखे हैं जो आसान है। जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। ये बिल्कुल आसान है, सब लोग जानते हैं इसको, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। अब यहाँ पे जब भी हम किसी संख्या का स्क्वायर करते हैं तो ध्यान देना है, क्योंकि जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें इकाई अंक पे फोकस रखना है। ठीक है, जैसे फर्स्ट नंबर है हमारे पास 729, इसका स्क्वायर रूट करना है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट करने के लिए हमें ध्यान रखना है लास्ट के 2 डिजिट पे फोकस रखना, पूरा फोकस लास्ट के 2 डिजिट। कुछ हम इसके बताने से पहले बेसिक चर्चा करना चाहते हैं। जैसे हम आज जो संख्याओं का स्क्वायर रूट करने जा रहे हैं तो 5 अंकों की संख्याओं का ही स्क्वायर रूट करेंगे। 5 अंकों की संख्याओं, 5 अंकों की संख्या है तो यहीं तक, मतलब 5 अंकों की संख्या तक का जो वर्गमूल होगा, ठीक है, उसी को हम आज करना आप लोगों को सिखा रहे हैं। ठीक है, मैक्सिमम 316 का जो स्क्वायर आएगा वो आपको 5 डिजिट तक होगा। 316 तक का जो, मतलब 316 का वर्ग करेंगे तो वो 5 डिजिट में आएगा। ठीक है, 5 डिजिट में आएगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही 317 का स्क्वायर करेंगे तो 6 डिजिट में चला जाएगा। कितने डिजिट में चला जाएगा? 6 डिजिट में। तो हम 316 तक ही, मतलब कि ऐसे जो 5 अंकों की संख्याएं होंगी उन्हीं का, मतलब उन तक का वर्गमूल निकालना आज सिखा रहे हैं। ठीक है, 3 अंक से लेकर के 5 अंकों की संख्याओं का वर्गमूल आप कैसे निकालेंगे, कैसे स्क्वायर रूट करेंगे, ये। ठीक है, तो इसके लिए हमने आपको बताया कि 1 से 40 तक आपको स्क्वायर याद रखना है, जो बिल्कुल आसान है। और या तो 1 से 10 तक ही रखोगे तो उससे ही काम चल जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे देखिए 729 है, इसका स्क्वायर रूट करने जा रहे हैं तो इसके 2 डिजिट, जो लास्ट के 2 डिजिट है वो कितना है? 29। तो 29 है, 29 का इकाई अंक कितना? 29 का इकाई अंक कितना? 9। ठीक है, तो 9 किससे आता है, मतलब कि किसका, किन संख्याओं का स्क्वायर करने के बाद इकाई अंक में 9 आता है? तो हमें 9 दो संख्याओं से मिल रहा है 9। ठीक है, इकाई अंक 9 और यहां भी 9। देखिए 5 का ही, केवल 5 एक ऐसी संख्या है कि जिसका स्क्वायर करेंगे तो हमें केवल, मतलब 5 जिस संख्या का इकाई अंक 5 होगा उसके स्क्वायर का भी, उसके वर्ग का भी इकाई अंक 5 होगा। क्लियर है? परंतु और कोई भी ऐसी संख्या नहीं है, ठीक है, कोई और भी ऐसा इकाई अंक नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे देखिए 6 का देखना है तो 4 का स्क्वायर करेंगे तब भी 6 आएगा, और 6 का स्क्वायर करेंगे तब भी 6 आएगा। 6 का स्क्वायर करेंगे तब भी 6, और 4 का स्क्वायर करेंगे तब भी 6 आएगा। ठीक है, अगर
9 इकाई अंक देखना है तो 7 का स्क्वायर करेंगे तब भी 9 आएगा, ठीक है। और 3 का स्क्वायर करेंगे तब भी 9 आएगा। 4 की बात करें कि 4 इकाई अंक किसके किसके साथ होगा, तो जिस संख्या का इकाई अंक 8 होगा और अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो उसका इकाई अंक 4 होगा, 4 होगा। जिस संख्या का इकाई अंक 2 होगा उसका भी स्क्वायर करेंगे तो ठीक है 4 आएगा। इसी तरह से एक अगर 1 लाना है तो 1 किन संख्याओं के साथ आएगा, 1 हो जाएगा। तो आपके लिए 9 का स्क्वायर कीजिएगा, जिस संख्या का इकाई अंक 9 होगा तो जिस संख्या का इकाई अंक 9 होगा उसके लिए भी 1 आएगा, और जिस संख्या का 1 होगा उसका भी स्क्वायर कीजिएगा तो आपको इकाई अंक 1 ही मिलेगा, ठीक है। एक चीज और बता देते हैं, हम जिन संख्याओं का वर्गमूल निकालने जा रहे हैं तो वे सभी के सभी संख्याएं पूर्ण वर्ग होंगे, पूर्ण वर्ग का ही हम वर्गमूल निकालेंगे। एग्जाम्स में भी आपको जो मिलेगा वो पूर्ण वर्ग ही होता है, ठीक है। और पूर्ण वर्ग यानी कि परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर का ही हम स्क्वायर रूट करेंगे और यहाँ पे करना सीख रहे हैं, ठीक है। एक चीज और बता देते हैं कि कौन परफेक्ट स्क्वायर है और कौन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसे पहचानने के लिए जैसे इनमें देख लीजिए, हमने यहाँ पे लिख रखा है 1 4 मतलब इकाई अंक जो वंस, ठीक है। संख्या की सबसे दाईं ओर, संख्या के सबसे दाईं ओर कौन कौन से नंबर है वही इकाई अंक है, वही वंस है, ठीक है। तो 1 4 9 6 5 इन्हीं संख्याओं को रिपीट किया गया है, लेकिन इन संख्याओं में ध्यान से देखिए तो कहीं पे भी आपको इकाई अंक के रूप में 2 नहीं मिला, 3 नहीं मिला, 7 नहीं मिला और 8 नहीं मिला। तो जिन संख्याओं के इकाई अंक 2 3 7 और 8 मिल जाए, जिन संख्याओं के इकाई अंक 2 3 7 और 8 मिल जाए तो समझ लीजिए कि वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, वे संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब हमारे पास तो हम समझ गए कि कौन परफेक्ट स्क्वायर है और कौन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। अब परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, ऐसे पहले हम देख लेते हैं कि जिस संख्या का परफेक्ट स्क्वायर निकालना है तो उस संख्या के लास्ट के 2 डिजिट ले लेना है, केवल 2 डिजिट, चाहे वो संख्या 3 अंक का हो या 4 अंक का हो या 5 अंक का हो, हमें केवल राइट हैंड साइड से 2 डिजिट ले लेना है। कितने डिजिट लेने हैं, 2 डिजिट। किधर से लेना है, राइट हैंड साइड की तरफ से लेना है, राइट हैंड साइड के तरफ से 2 डिजिट। देखिए हम अभी बोल रहे हैं, समझा रहे हैं तो टाइम लग रहा है, लेकिन आप 10 से 15 मिनट तक इस वीडियो में बने रहें, ठीक है। उसके बाद आपको ये बिल्कुल आसान लगेगा, आप 2-3 सेकंड में ही यहाँ से आंसर निकाल के जाएंगे, ठीक है। और आपको लगेगा कि अरे यार ये तो 2-3 सेकंड में ही हो जा रहा है। तो 29 है, 29 का इकाई अंक कितना, 29 का इकाई अंक मतलब 9 है। 9 किस संख्या के स्क्वायर से आता है, तो 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, और 3 का स्क्वायर 9, और देख लेते हैं 7 का स्क्वायर 9। मतलब हम जिस संख्या का स्क्वायर रूट कर, इस संख्या का यदि हम स्क्वायर रूट करेंगे, इस संख्या का हम वर्गमूल निकालेंगे तो हमारे पास इकाई अंक के रूप में 3 या 7 आएगा। इकाई अंक तो हमें मालूम हो गया, लेकिन अब सेकंड नंबर जो इसका होगा वो क्या होगा, तो सेकंड नंबर में हमें क्या होगा ये मालूम, 7 से चलेगा, ठीक है। सेकंड नंबर में क्या होगा ये 7 से पता चलेगा। मतलब बाकी जो संख्या है, यहाँ तो 2 अंक हम ले चुके थे, ठीक है, 3 डिजिट का नंबर था, 2 डिजिट हमने ले रखा था, तो बाकी 1 ही डिजिट बचा, ठीक है। अगर हम 5 डिजिट का नंबर लेंगे तो बाकी कितने डिजिट बचेंगे, 3 डिजिट बचेंगे। तो 7, अब 7 देखते हैं कि 7 ये मतलब
1 के स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 1 और 4 के बीच में तो आ नहीं रहा है। 4 और 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 का स्क्वायर होता है 9, मतलब कि 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 और 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9, और 7 जो है वो 4 और 9 के बीच में आ रहा है। 4 और 9 के बीच में आ रहा है, जिसके बीच में आए, ठीक है। 1 का स्क्वायर करते हैं, करते जाएंगे ऐसे ही, आपको याद रहेगा तो आप समझ लीजिएगा, जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा तो 1 से बड़ा है, 2 का स्क्वायर 4 तो 4 से भी 7 बड़ा है, 3 का स्क्वायर 9, अब 9 से छोटा हो गया, तो जैसे ही छोटा हो गया तो पीछे ही लौटते हैं, यानी कि 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर पर मतलब यहाँ पे 7 बीच में आ रहा है, तो किसका स्क्वायर, अब जो छोटा है उसको लिख लेंगे, मतलब छोटा कौन था, 3 या 2, ठीक है, तो 2 था तो 2 को हम लिख लेंगे, ठीक है। अब हमें सेकंड नंबर भी मिल गया। हमारे पास 23 और 27 दो नंबर आए हैं, या तो ये 23 का परफेक्ट स्क्वायर है या ये 27 का परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन अब दो ऑप्शन है तो दोनों में कौन सटीक सही राइट आंसर है, इसे ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसे हम इन दोनों को गुना कर लेते हैं, यानी कि 2 और 3 को गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 3 इक्वल टू कितना हुआ, 6 हुआ। तो 6 देखते हैं कि 6 से 7 बड़ा है या छोटा है। 6 से 7 बड़ा है या छोटा है, 7 बड़ा है, तो जैसे ही बड़ा हुआ तो बड़ा वाला नंबर आपका इसका आंसर हो जाएगा। यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया, अगर नहीं तो अगले देखते हैं। रूट अंडर है 7 8 4, ठीक है, 7 8 4। इसे करके उसी तरह से देखते हैं, देखिए लास्ट के 2 डिजिट लेंगे, 2 डिजिट में देख रहे हैं कि 2 डिजिट जो लास्ट का हमने लिया उसका इकाई अंक कितना, 4, तो 4 किसके स्क्वायर से आता है, 4 2 के स्क्वायर से आता है, और 4 8 के स्क्वायर से आता है, मतलब इकाई अंक कितना होगा, इकाई अंक कितना होगा, या तो 2 होगा या 8 होगा, या तो 2 होगा या तो 8 होगा, इकाई अंक हमने मालूम किया, ठीक है। अब उसके बाद फिर है 7, तो फिर 7 तो आपको अभी हमने करके बताया था कि 7 किसके बीच में होता है, 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में होता है 7, 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में होता है 7, और जिसके बीच में होता है तो लेते हैं कौन, छोटा वाला, मतलब 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर छोटा वाला 2 लिख दिया, ठीक है, समझ रहे हैं ना यही बात। 7 बीच में आएगा, 2 के स्क्वायर, 2 का स्क्वायर छोटा हो जाएगा, 3 का स्क्वायर बड़ा हो जाएगा, तो छोटा वाला लिख लेते हैं, छोटा लिख लिया हमने, 2 को लिखा, ठीक है। अब 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6 आया, 6 से 7 बड़ा है या छोटा, 6 से 7 बड़ा है या छोटा, 7 बड़ा है तो बड़ा वाला हुआ आंसर। समझ में आया, आसान लग रहा है। नेक्स्ट एक और करके देखते हैं, है रूट अंडर 484, रूट अंडर 484, इसे करके देखते हैं। उसी के जैसा यहाँ पे भी 84 है, 84 था, तो आसान चीज आप जान रहे हैं, 2 आएगा या 8 आएगा, इकाई अंक यूनिट डिजिट तो मालूम हो गया। अब सेकंड नंबर लाना है 4, तो 4 किन के बीच है, 4 किन के बीच है, 1, तो 1 से 1 और 2 के बीच में नहीं, ठीक है, 2 और 3, तो 2 और 3, 2 के इक्वल टू है, आगे बढ़ेंगे तो 3 से छोटा हो जाता है, मतलब 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, यहाँ पे 4 ही है, 2 का स्क्वायर में 4 मिल जाता है, ठीक है, तो मतलब कि 3 से बड़ा,
ठीक है, तो छोटा वाला लिखना होता था 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। अब 2 और 3 में कौन छोटा, तो 2 छोटा, तो छोटे वाले को लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अब ये दोनों में से कौन होगा, तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 और 3 का मल्टीप्लाई कितना हुआ, 6। अब 6 से 4 बड़ा है या छोटा, तो यहाँ पे मिला कि 4 है छोटा, तो आपका नंबर 28 और 22 में कौन छोटा, 22 छोटा। तो आपका आंसर हो गया 22, मतलब कि 484 का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा, 22। ठीक है, थोड़ा और बड़ा वाला करते हैं। चलिए इस बार ले लेते हैं 2209, इसे करते हैं 2209। क्या हुआ, इकाई अंक कितना होगा, 9। तो 9 जब इकाई अंक होता है किन संख्याओं का इकाई अंक 9 होता है, 3 का और 7 का। तो 3 और 7 यूनिट डिजिट मालूम हो गया कि इस संख्या का स्क्वायर रूट करेंगे। ठीक है, 2209 का अगर हम स्क्वायर रूट करेंगे तो उसका इकाई अंक हमें ऐसे मालूम करेंगे। कैसे मालूम करेंगे, ऐसे मालूम करेंगे, 0 और 9, तो 9 हुआ। और 9 किन संख्याओं का इकाई अंक, किन संख्याओं का स्क्वायर करते हैं तो आता है 9। किन संख्याओं का, तो हमें मालूम है कि इकाई अंक 3 रहेगा। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, तो फिर इकाई अंक 7 रहेगा तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। चलिए हमने 7 और 3 हमने लिख लिया। अब रह गया लास्ट का 2 डिजिट। ठीक है, 22। ठीक है, 4 का स्क्वायर करते हैं तो आता है कितना, 16। और 5 का स्क्वायर करते हैं तो आता है कितना, 25। ठीक है, 22 जो है इस 16 और 25 के बीच में है। 22 कहाँ पे है, 16 और 25 के बीच में। ठीक है, तो 16 और 25 के बीच में है, तो किसका स्क्वायर है 16, 4 का स्क्वायर है 16। तो हम छोटा वाला को 5 से तो छोटा 4 है, तो छोटा वाला को लिख लेते हैं 4, तो यहां भी लिखेंगे 4। अब इन दोनों में से कौन सी संख्या है जो ठीक है 2209 का स्क्वायर रूट है, तो उसे पता करने के लिए क्या करते हैं। ठीक है, ये 4 × 5 करते हैं, आता है 20। ठीक है, तो देखते हैं कि 20 जो 20 आया, ये 22 से बड़ा है या छोटा, 20 से 22 है बड़ा, तो बड़ा है तो हो गया बड़ा वाला का स्क्वायर, मतलब बड़े वाले का स्क्वायर रूट। ठीक है, मतलब 2209 का स्क्वायर रूट करने पे आपको आंसर कितना आएगा, 47। बिल्कुल लग रहा है आसान, बनते जा रहे हैं मक्खन के जैसा। और देखते हैं 38, 44, इसका करके देखते हैं। उसी तरह से लास्ट के 2 डिजिट लिया, यूनिट डिजिट क्या होगा, 4। तो किस संख्या का स्क्वायर, कौन सी संख्याओं का स्क्वायर करते हैं तो आता है 4। ठीक है, 4 हमें तब मिलता है जब 2 का स्क्वायर या 8 का स्क्वायर, तब 4, 2, 8, तो 4 मिलता है। तो या तो 2 होगा या तो 8 होगा। अब यहाँ पे आया 38, तो 38 किन संख्याओं के बीच में मिलता है। ठीक है, 6 और 7 के बीच में मिलेगा 38, 6 और 7 के बीच में मिलेगा 38। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर हो जाता है 36 और 7 का स्क्वायर हो जाता है 49। ठीक है, और इसके बीच में मतलब 36 से बड़ा और 49 से छोटा। ठीक है, तो छोटा वाला अंक ले लेते हैं, मतलब कि 6, तो 6। अब रह गया कि इन दोनों में से कौन होगा, तो ये 6 और 7 का मल्टीप्लाई करना, 6 और 7 का मल्टीप्लाई। ठीक है, 7 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 छक होता है 42, 7 ×
6 करोगे मिलेगा क्या 42 42। अब ये जो 42 है वो 38 से बड़ा है या छोटा, तो कहिएगा कि बड़ा। ठीक है। सॉरी, यहाँ पे 68। ठीक है। और यहाँ पे 42 से कौन छोटा, 42 से 38 बड़ा है या छोटा, मतलब ये देखना है कि 38 जो है यहाँ पे लिखा हुआ ये इससे बड़ा है, 42 से बड़ा है, तो नहीं बड़ा नहीं है छोटा है, यानी कि ये आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे भी हमने आपको बताया था 6, तो 6 से बड़ा था तो बड़ा वाला आंसर। ठीक है, यहाँ पे भी 6 से बड़ा तो बड़ा वाला आंसर। ठीक है, यहाँ पे भी हमने बताया 4। ठीक है, तो 4 छोटा था 6 से। ठीक है, छोटा वाला आंसर। वैसे ही मतलब कि जो भी यहां से कंपैरिजन इनको करना है। ठीक है, अगर इससे मतलब जो गुणनफल आएगा उससे यहाँ पे जो लिखा गया आंसर है वो अगर बड़ा होगा तो बड़ा वाला, छोटा होगा तो छोटा वाला। ठीक है, एक 5 डिजिट का कर लेते हैं, उसके बाद जो बाकी इसमें बच रहा है वो आप लोग कीजिएगा और कमेंट्स में रिप्लाई कीजिएगा। ठीक है। 15625। ठीक है, अब इसे करना है, इसे करना है स्क्वायर रूट। तो क्या करेंगे, लास्ट के हम 2 डिजिट लेते हैं, 2 डिजिट लेते हैं, तो ये तो बिल्कुल आसान हो गया जी। जिस संख्या के लास्ट में मतलब इकाई अंक 5 होता है तो यहाँ पे तो 2 ऑप्शन की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल ये तो 5 हमने आपको पहले ही बता रखा है कि जिस संख्या का इकाई अंक 5 हो, ठीक है, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो वो 5 ही आएगा, मतलब ये 5 आया। अब रह गया कि इसे चुनना है, मतलब 156 किसके बीच में आएगा। हमने यहाँ तो 100 तक ही लिखा है, लेकिन यहाँ पे 156 आ गया। 156 मतलब कि आप को स्क्वायर आना चाहिए। जैसे देखिए तो 12 मतलब 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और 13 का स्क्वायर करते हैं तो 169। तो 169 मतलब 169 से छोटा। ठीक है, 169 से छोटा और 144 से बड़ा। ठीक है, 144 से बड़ा और 169 से छोटा, मतलब इन दोनों के बीच में आएगा। ठीक है, तो बड़ा नंबर कौन, सॉरी छोटा नंबर कौन, छोटा नंबर है 12। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 12। ठीक है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 125 का स्क्वायर करेंगे तो इतना आएगा, और नहीं तो 1562 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 125 आएगा। ठीक है, तो हम समझते हैं कि इस तरह से आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम तो हमें कमेंट्स में रिप्लाई करें। ठीक है, इसके और भी जो एडवांस लेवल के हैं तो उसको हम अगले वीडियोस में कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और आप लोग जल्द ही रिप्लाई कीजिए कि आप लोगों को किसी को कोई प्रॉब्लम है। एक्चुअली में होना नहीं चाहिए, बिल्कुल आसान फैक्टर है, लेकिन फिर भी आप लोगों में से किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप रिप्लाई कीजिए कमेंट्स के द्वारा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।